हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है निर्वाण केयर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। खैर, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो अपना डायमंड है वो कैसे होता है। डायमंड के बारे में हमने उसके कैरेक्टर्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। देखिए, डायमंड एक, जो मैंने बताया था कि जो आज तक की डेट है यानी टिल डेट में डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। और फिर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक बात। सेकंड हो गया। थर्ड, डायमंड जो स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है, वो हमने बताया था। जो आप जो इसमें उस वीडियो में मैंने एक दिया था कि जो उसका डिस्टेंस है यानी कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो होती थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फिर यूजेस हमें देखना है, उसमें शायद मैंने लिखे थे लेकिन आपको बताए नहीं थे। तो यूजेस हम पहले डायमंड का देखेंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पर ग्रेफाइट है उसका डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं यूजेस। देखो, डायमंड होता है, उसका यूज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमंड को हम ग्लास कटर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जो ग्लास होता है यानी उस ग्लास को अगर कट लगवाना है या उसकी डिजाइनिंग करनी है तो डायमंड को थोड़ा सा उसके ऊपर रख दिया जाता है। जिस शेप में उस ग्लास को आपको काटना है या कट लगाना है या तोड़ना है, तो जिस शेप में आप उसको उसके ऊपर डायमंड को आप घुमाते हैं तो उसी शेप में वो ग्लास कट हो जाता है, ठीक है। सेकंड, जो अपनी चट्टाने हैं, जो मजबूत चट्टाने हैं, उनको काटने के लिए, तोड़ने के लिए भी हम जो डायमंड है उसका यूज करते हैं। तीसरी बात, जो सभी जानते हैं, जो ज्वेलरी शॉप्स होती है और ज्वेलरी आइटम्स होते हैं वहां, उनके अंदर जो अट्रैक्टिव जो ऑर्नामेंट्स हैं उनमें जो डायमंड यूज होता है, वो जो यूज है वो उसी डायमंड का है। उसी डायमंड की यूज होते हुए जो ज्वेलरी है उसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कहने का मीन ये है कि ज्वेलरी में भी वो यूज होता है डायमंड। फिर यहाँ फोनोग्राम क्या होता है, जो आपके पहले आते थे या अभी भी जो फोन के जो डायफ्राम होता है फोन का, उसमें हम डायमंड का यूज करते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पर मैंने लिखा है पूरा यूज्ड ऑफ डायमंड, ये हम बाद में पढ़ेंगे ग्रेफाइट का, पहले यूज्ड ऑफ डायमंड देख लेते हैं। देखो, इन कटिंग ऑफ ग्लास एज ग्लास कटर, ठीक है, ग्लास कटर के अंदर हम डायमंड का यूज करते हैं। सेकेंड, इन मशीन्स फॉर कटिंग ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, जो रॉक्स और स्टोन्स है उसकी कटिंग करने के लिए एज ए मशीन में यूज होता है ये डायमंड। फिर मैनी प्रीसियस ज्वेलरी यानी सारे जो ज्वेलरीज होते हैं उनमें भी डायमंड का यूज होता है। और है फोनोग्राम, ठीक है, उसमें भी डायमंड का यूज होता है। डायमंड का कुछ और मैं बता देता हूं। जैसे डायमंड में एक होता है, ध्यान रखना, 4C। 4C का मतलब क्या है, कलर, क्लैरिटी, कॉस्ट एंड कट्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स में नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है एज ए प्री फाउंडेशन। कलर, क्लैरिटी, कॉस्ट एंड कट्स। कलर, क्लैरिटी, कॉस्ट एंड कट्स, जैसे हम गोल्ड को कहते हैं ना कि ये 24 कैरेट है या फिर 22 कैरेट है, उसके अकॉर्डिंग जो हम गोल्ड का हम जो कह सकते हैं कि मेजरमेंट करते हैं उसमें, उसी तरीके से जो डायमंड है उसका 4C में होता है। हालांकि कैरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4C में क्या क्या आते हैं, कलर, क्लैरिटी, कॉस्ट एंड कट्स। जो जितना अच्छा डायमंड होगा उतना ही उसका जो कट्स ज्यादा होंगे, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, और उसका जो ट्रांसपेरेंटी है यानी उसका जो क्लैरिटी है, दिखने में कैसा है, वो भी उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गई डायमंड की बातें।
अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट की बातें, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में देखिए, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ग्रेफाइट होता है जो हम कल देख रहे थे क्रिस्टल में, ठीक है। जो क्रिस्टल एलोट्रॉप्स है उसमें ग्रेफाइट आया था, पहले आया था डायमंड, उसके बाद एक ग्रेफाइट जो क्रिस्टल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट जो अपनी पेंसिल होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। जो आपकी हम कहते हैं ना लिखने वाली जो सीसा पेंसिल होती है, उसके अंदर जो शीशे की मात्रा है, यानी कि सीसा पेंसिल में जो शीशा होता है यानी लेड होता है, उसकी क्वांटिटी 0% होती है ना। चौंकाने वाली बात कैसे कि भाई इसमें अगर ये पेंसिल है और इसको मैं पेंसिल बोल दिया, ये अभी तो मार्कर है लेकिन मैंने कहा पेंसिल, तो है तो मार्कर और बोल रहा हूं पेंसिल, ये बात गलत है। उसी तरीके से पेंसिल के अंदर होता तो ग्रेफाइट है लेकिन हम बोलते हैं सीसा पेंसिल, ये बात गलत है क्योंकि पेंसिल में शीशा होता ही नहीं है, तो फिर बोलें क्यों। तो इसीलिए जो अलग अलग कंपनीज है वो अपने नाम पर पेंसिल की नेम रखते हैं, जैसा कि नटराज पेंसिल, अदर जो क्लासमेट की कुछ ना कुछ आती होगी, तो ऐसे कुछ कंपनीज होती है वो अपने नाम पर आगे पेंसिल लगा देते हैं, क्योंकि शीशा पेंसिल कहना ठीक बात नहीं है क्योंकि उसमें शीशा होता ही नहीं है। अगर लेड है ही नहीं तो फिर लेड पेंसिल हम क्यों बोले, ठीक है। तो लेड पेंसिल इज नॉट वैलिड, तो फिर वैलिड क्या है, वैलिड है ग्रेफाइट पेंसिल, बिकॉज ग्रेफाइट इज इन इट, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, नॉट प्रेजेंस ऑफ लीड, लीड का कोई उसमें प्रेजेंस है ही नहीं, तो फिर हम उसको ग्रेफाइट पेंसिल बोलेंगे ना कि लीड पेंसिल, ठीक है। तो लीड पेंसिल हम नहीं बोल सकते हैं। फिर ग्रेफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो होता है लेयर स्ट्रक्चर। क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर्स यानी ग्रेफाइट होता है, जैसे देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना, ये हेक्सागोनल है और फर्स्ट लेयर के नीचे सेकेंड लेयर होती है, फर्स्ट लेयर के नीचे क्या होती है, सेकेंड लेयर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ये कॉम्बिनेशन इनका चलता रहता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इनका क्या करता है, चलता रहता है आगे से आगे, ठीक है। तो कहने का मीन है कि ये तो हेक्सागोनल है, ये फर्स्ट लेयर, ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर। देखो ये जो है डिस्टेंस वो वीक होती है, क्या होती है, वीक बॉन्ड। इसलिए इस वीक बॉन्ड के कारण जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर पर क्या करती है, स्लाइड, यानी फिसल सकती है। क्या कर सकती है, फिसल सकती है। इसके रीजन से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री हो जाता है, यानी इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर के ऊपर फिसल सकती है, स्लाइड कर सकती है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही कमजोर है या वीक है। अब ये इस पे स्लाइड करेगी तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेस आ जाता है और वो स्पेस के रीजन से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फ्री। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। कैसे कि जो पहली लेयर है वो सेकेंड लेयर पर स्लाइड होगी, उनके बीच में जो गैप है उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ग्रेफाइट की बात। फिर ये ब्लैक कलर में होता है और इसकी यूज है वो बाद में पढ़ेंगे।
तो पहले हम ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि ग्रेफाइट का मतलब क्या है। होता तो ग्रेफाइट का मतलब राइटिंग है, यानी लिखना। जैसे हम कहते हैं ना कार्बन कॉपी, किसी की कार्बन कॉपी कर दे। जैसे आरटीओ पर जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई चालान बनाता है तो उसके ऊपर रियल जो होती है उसके नीचे कार्बन की कॉपी होती है, यानी जो हमने ऊपर लिखा वो नीचे प्रिंट हो जाता है, ठीक है, कार्बन कॉपी में। तो उसी तरीके से आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, फोन लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जो कुछ थिंकिंग है, वो जो सोच है, आइडियाज है, वो उन साइंटिस्ट के थे जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। खैर, हम अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। देखो, ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम द वर्ड ग्रेफो। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम द वर्ड ग्रेफो। ग्रेफाइट ग्रेफो वर्ड से मिलकर बनता है, और जिसका मीन्स होता है राइटिंग। जिसका मीन्स क्या होता है? राइटिंग। सेकेंड, और राइटिंग पेंसिल कंटेन्स ग्रेफाइट। हम जो पेंसिल जो लिखने में यूज करते हैं वो किसकी बनी रहती है? वो किसकी कंटेन रहती है? ग्रेफाइट की, जिसका कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। थर्ड पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो आप ये फोटो बनाओगे उसमें, ठीक है। और इसको हम हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रिंग के जैसे है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल। और ये जो लेयर्स हैं, ये बहुत सारी लेयर्स है, मैंने तो यहाँ 2 ही बनाई है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती है, इसलिए। तो जो स्ट्रक्चर है इसका कैसा होता है? हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। फिर 1 लेयर कैन स्लिप, यानी जो एक लेयर है वो स्लिप कर सकती है ओवर दी अदर लेयर, यानी जो बाकी की लेयर्स हैं उन पर पहली जो लेयर है वो स्लाइड कर सकती है। सोच लिया 5 लेयर है, सोचो, ये 1 2 3 4 5, इन पे ये इस पे स्लाइड करेगी, और सेकंड वाली थर्ड पे स्लाइड करेगी, थर्ड वाली फोर्थ पे, और ये जो ऊपर की तीनों हैं वो इस फोर्थ पे स्लाइड करेगी। इसीलिए ये ऐसा होता है। यानी स्लाइड कैसे? जैसे मैंने कहा एक रजिस्टर है, उसके सारे पेज अपन ने ऐसे रख दिए। अब उनमें से मैंने कहा एक पेपर को आप स्लाइडली खींच लिया, या कार्ड्स हैं, कार्ड्स में से किसी एक कार्ड्स को पकड़कर अपन जैसे ही बाहर निकालते हैं तो बाकी के जो ऊपर वाले कार्ड्स है वो उसके जगह आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो हो गया स्लाइड। लेकिन उन कार्ड के ऊपर एक फिंगर रखे, आप दबाओगे तो क्या फिंगर आर या पार हो जाएगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि वो स्लाइड नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्लाइड है वो ग्रेफाइट में होता है, डायमंड में नहीं होता है, ठीक है। फिर यहां बात करते हैं हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, ये हो गई बात। फिर एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसल सकती है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, देखो ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होती है और वीक बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। ये थर्ड पॉइंट है, वो इस डायग्राम से समझते हैं। 1 लेयर कैन स्लिप ओवर द अदर लेयर, ये पहली लेयर सेकेंड लेयर पर फिसल सकती है, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच बहुत वीक बॉन्ड होता है, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, इसीलिए तो ये फिसल सकता है, और ये लिखने में पॉसिबल है, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस के रीजन और वीक बॉन्ड से ही ये स्लिप यानी फिसलना स्लिप का रीजन है। और जो हम लिख पाते हैं ग्रेफाइट पेंसिल से, वो क्यों लिख पाते हैं, उसी का रीजन भी यही है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेफाइट पेंसिल से हम क्यों राइटिंग कर सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में लार्ज बॉन्ड डिस्टेंस है और वीक बॉन्ड डिस्टेंस, यानी बहुत बड़ी डिस्टेंस है, और लार्ज यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो भी लार्ज है, और इसमें बॉन्ड है वो भी क्या है, वीक है या कमजोर है, ठीक है। ये रीजन हो गया। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बता दिया था कि जब लेयर्स आपस में फिसलेगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर करेंगे। तो इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी मैंने यही बताया, ठीक है। देखो ये डायग्राम याद रखो, ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। पहली बात कि लेयर स्ट्रक्चर होगा तो इसमें जो डिस्टेंस है उसी रीजन से ये स्लाइड करेगा, और फिर स्लाइड क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन से कौन सा पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका कंडक्शन करेगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि जो आपका डायमंड और ग्रेफाइट है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है। आपका जवाब होगा द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन ग्रेफाइट बिकॉज presence of free electrons. The graphite is made of हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही बना होता है, लेकिन उसके अंदर जो लार्ज डिस्टेंस है या वीक बॉन्ड डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं कि लार्ज डिस्टेंस एंड वीक बॉन्ड बिटवीन देम, यानी जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर है उनके बीच में डिस्टेंस तो ज्यादा है लेकिन वीक बॉन्ड डिस्टेंस है। कहने का मतलब क्या है कि जो दूरियां भी ज्यादा है और वीक जो बॉन्ड है वो भी क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो इन्हीं रीजन से ये स्लाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर पॉइंट आता है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सब्सटेंस ऑफ ब्लैक कलर। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, यानी एक हम कह सकते हैं सॉफ्ट है, तभी तो वो स्लाइड करेगा, तभी वो लिख पाएगा अदर के कंपेयर में, ठीक है। फिर पॉइंट, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। इट इज ए स्मूथ एंड स्लिपरी मटेरियल। ये एक स्मूथ और स्लिपरी मटेरियल है। स्मूथ जैसे पेंसिल है, यहां फोटो बना देते हैं। जैसे ये पेंसिल है और यहां पर ब्लैक कोटेड होता है। क्या होता है, ब्लैक कोटेड। ये ऊपर वाला जो ब्लैक कोटेड होता है वो नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है, लेकिन इसके अंदर एक जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो लेड है वो 0% है, लेकिन इस लेड को अपन कहते हैं पीबी। क्या कहते हैं, पीबी। और इसमें जो ये होता है वो है क्या, वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। और इसका प्रेजेंस होता है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं ग्रेफाइट पेंसिल। ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर। तो पेंसिल होती है, उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक जो पॉलिश होती है, यानी पेंसिल के ऊपर, जैसे मैंने कहा ये पेंसिल है और इसके ऊपर जैसे ब्लैक ब्लैक होती है ना अपने कोटेड, वो नॉन कंडक्टर होता है। ताकि क्या है कि जैसे स्विच बोर्ड है और बच्चा है, बच्चा उसमें जाकर उसको फंसा दे तो उसको करंट ना लगे, इसलिए वहां पॉलिश करते हैं पेंसिल के पीछे। लेकिन ये अपना इंडिया है, इसमें क्या होता है, लॉजिक लगाते हैं, दोनों ओर से छीन देते हैं। तो ये तो गलत बात है, पेंसिल को आगे से छीने। अब जैसे ही आगे से शार्प कर दिया, पीछे से शार्प कर दिया, तो अब जैसे ही वो पकड़कर स्विच बोर्ड में डालेगा तो क्या करंट आ जाएगा। तो ये बच्चे को पता नहीं होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जो पॉलिश है ऊपर वाला पार्ट, उसको आप ना छीलें, उसको शार्प नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि वो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि पेंसिल पूरी कंडक्ट करती है, वो ऊपर वाला नॉन कंडक्टर होता है जो कि ब्लैक कोटेड रहता है। अब पेंसिल की जो हम कहते हैं HB, क्या कहते हैं, HB। H यानी हम कह सकते हैं कि HB पेंसिल आती है, उसमें जैसे कहते हैं ऐसे कोटेड होता है, इसमें
इसमें नंबरिंग होती है। जैसे ये ग्रेफाइट तो कंडक्टर वाला हो गया, ऐसे 1 2 3 4, वापिस 1 2 3 4, ठीक है। ये B 2B 3B 1H 2H 3H, ठीक है। तो इस तरीके से ये H भी पेंसिल होती है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा नॉन कंडक्टर होता है पेंसिल के ऊपर वाला पार्ट, इसके बीच में जो होती है ये क्या होती है, ये चमकीला भी होता है, क्या होता है, शाइनी होता है और ब्लैक होता है और स्मूथ होता है। तो यहाँ सॉफ्ट सब्सटेंस ऑफ ब्लैक कलर आ गया और ये पॉइंट है स्मूथ एंड स्लिपरी मटेरियल और इट इज ए शाइनी सब्सटेंस। ये चमकीला क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये देखा कि ग्रेफाइट होता क्या क्या है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या क्या, ग्रेफाइट मेड फ्रॉम द वर्ड ग्रेफो विच मीन्स राइटिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और राइटिंग पेंसिल कंटेंट्स ग्रेफाइट। हम जो पेंसिल जो लिखने में यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। वन लेयर कैन स्लिप ओवर द अदर लेयर, वन लेयर है वो अदर लेयर पर स्लिप कर सकती है ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस एंड वीक बॉन्ड बिटवीन देम। फिर इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सब्सटेंस ऑफ ब्लैक कलर। ग्रेफाइट एक ब्लैक कलर का एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, जैसा कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है वो हम देखते हैं। और इट इज ए स्मूथ एंड स्लिपरी मटेरियल्स, इट इज ए शाइनी सब्सटेंस, ये चमकीला सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सारी तमाम बातें ग्रेफाइट की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज क्या क्या है हम देखते हैं। देखिए ग्रेफाइट का यूज क्या क्या है मैंने बता दिया। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट यूज होता है, तो ग्रेफाइट यूज इन दी पेंसिल हम कह सकते हैं। फिर लुब्रिकेंट की फॉर्म में ग्रेफाइट यूज होता है, तो इट इज यूज इन लुब्रिकेंट हम कह सकते हैं, लुब्रिकेंट्स में इनका यूज होता है। और इट इज यूज्ड हम कह सकते हैं कि पॉलिश ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पॉलिश करने के लिए भी आपका जो ग्रेफाइट है वो यूज होता है। तो यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल, कोई बड़ी बात नहीं है, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है, ये एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट यानी कलर, जो पेंटिंग करते हैं उसमें लुब्रिकेंट्स यानी जो हेवी मशीनरी होती है, यानी जो हम कह सकते हैं जो भारी मशीन होती है, यानी क्रेन्स आ गई, जेसीबीज आ गई, जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं उनको उठाने का काम करती है। तो उनकी जो मशीनें होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, उसमें फ्रिक्शंस ज्यादा आ जाता है। तो उस फ्रिक्शंस को कम करने के लिए अपन लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, नाइट में भी पढ़ा होगा। तो एज ए ग्रेफाइट, एज ए लुब्रिकेंट ग्रेफाइट है वो यूज होता है, जो भारी मशीनरी होती है। अपनी जो सिलवाई करते हैं ना वो मशीन होती है, उसमें जो तेल डालते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चले, ऐसा होता है, देखा है हर घर में। तो ऐसे एग्जांपल्स लेकर हम समझते हैं लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। जैसे कूलर है और कूलर के नीचे जो व्हील्स होते हैं छोटे छोटे, अगर उनमें पानी घुस जाता है, ठीक है, और वो आयरन के बने हैं तो वो थोड़ा थोड़ा क्या आवाज देते हैं, एक ये एग्जाम्पल। दूसरा, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय कभी कभी जो ग्रीस होते हैं वो हट जाते हैं बारिश के मौसम में, तो क्या होता है उसमें से आवाज निकलती है, चूं चूं ऐसे ऐसे वो करता है, ठीक है, ऐसा सॉन्ग सुनाई देता है। तो ये सॉन्ग है वो किसके रीजन से है, वो है फ्रिक्शंस के रीजन से, उनमें ग्रीस नहीं है। तो लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी ग्रीस डाल दिया जाता है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो एज ए लुब्रिकेंट यानी कि ये सारी बातें जो हम फ्रिक्शंस को कम करते हैं और वो मशीनरी आइटम्स होते हैं जिनमें हम यूज करते हैं
वो लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड, इट इज यूज्ड एज मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं वो बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोड्स कहां समझाऊं, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट हटा देते हैं। लुब्रिकेंट खत्म हो गया, देखो इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रॉन प्लस हम कह सकते हैं रोड्स, यानी ये होती है रोड्स या स्टिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनने वाली। अब इनमें से ये होता है क्या है, जैसे मैंने कहा जो सेल है, जैसे ठीक है, ऐसा मान लेते हैं एक सेल है जिसमें क्या है, जो सेल के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और यहां पर जो होते हैं वो कुछ लिक्विड डाल देते हैं, ठीक है, ये केमिकल सेल है। अब ये मैंने सोच लिया पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो होते हैं एनोड के एथोड, तो इनमें जो ये होती है वो कहलाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रॉन की जो रोड होती है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, उस अक्सर सेल में यूज होती है। ठीक है, फिर पॉइंट ये हो गया, इट इज यूज टू पॉलिश ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। जो आयरन ऑब्जेक्ट होती है, जैसे मैंने कहा कि रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका अगर मैंने कहा रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पर कुछ व्हील्स हैं, ठीक है, तो ये व्हील्स हैं, अगर इनको आप पकड़ के खींचते हो, स्लाइड करते हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ है तो ये आयरन है ना, जहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा ब्रश कर देते हैं, किसका, लेयर चढ़ा देते हैं, किसका, या पेंट्स का, ठीक है, तो ये आयरन की पॉलिश हो जाती है। और आयरन के ऑब्जेक्ट पर किसकी पॉलिश करते हैं? ग्रेफाइट की। ठीक है, फिर इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर। इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला कैसे इंपॉर्टेंट है बताओ, क्योंकि बोर्ड में यही पूछते हैं। ठीक है, क्या आता है, न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर में किसका यूज होता है? न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर में किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का। क्यों होता है? देखो, ग्रेफाइट होता है वो न्यूक्लियर में ये मॉडरेट का काम करता है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, किसमें? न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर में, ताकि उसमें रिएक्शन ज्यादा ना हो और उसका ब्लास्ट ना हो, इसलिए उसमें जो ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं वो डाल दी जाती हैं। ग्रेफाइट की जो रोड्स होती है उनको किसमें यूज करते हैं? न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर में। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को वो डिक्रीज कर देता है, ताकि उससे कुछ ना कुछ नुकसान ना हो, कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर में मॉडरेट का काम कौन करता है? ग्रेफाइट रोड्स। एक होता है D2O, हेवी वाटर, D2O होता है हेवी वाटर, वो मॉडरेटर और कूलर दोनों का काम करता है। ठीक है, तो मॉडरेट और कूलर का दोनों का काम कौन करता है? D2O। लेकिन ओनली मॉडरेटर का काम कौन करता है? ग्रेफाइट।
कौन करता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एक पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट कि स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो किसकी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी मैंने यहाँ डायमंड और यहाँ ले लिया अपने ग्रेफाइट, जो ऐसा लिख रहा है। तो डायमंड का तो होता है अपने 3.51 और इसका होता है 2.25। ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। तो एक डिफरेंस तो यह हो गया कि स्पेसिफिक डेंसिटी, अगर मैंने यहां पर लिखा डायमंड, ये हो गया ग्रेफाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि ये है टेट्राहेक्सागोनल है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल जो है ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें है, और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 3.51 होती है और इसकी 2.25 होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ पर कोई मीटर या सेंटीमीटर ऐसा वैसा कुछ मत लिखना, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। फिर एक और, ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, और ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें से हमने कहा ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, ये स्पेसिफिक डेंसिटी की बात हो गई। ठीक है, ये थ्री जो डिफरेंस है वो आ गए। और एक हम लास्ट में इनका यूजेस लिख सकते हैं कि डायमंड का है वो ग्लास कटर में यूज होता है। ठीक है, और इसका किसमें होता है, पेंसिल में, लुब्रिकेंट में। कम से कम 3, 4, 5 डिफरेंस आपको आने चाहिए, एटलीस्ट 4 तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज जो समझा, ग्रेफाइट के बारे में बातें की, ग्रेफाइट की कैसी स्ट्रक्चर होती है और एक स्लाइड दूसरे पे कैसे स्लाइड कर सकती है, क्या उसके यूजेस हैं ग्रेफाइट के, वो हमने सारे देखे हैं। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फुलेरिन। क्या पढ़ेंगे, फुलेरिन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप रिवीजन करना और जो भी डाउट्स आए उनको आप मेरे से कांटेक्ट करना या व्हाट्सएप पर थोड़ा पूछ लेना। ठीक है, जैसा भी आपको कुछ ना कुछ डाउट आती है आप तुरंत व्हाट्सएप पर बताइए कि सर ये हमें समझ नहीं आया, एक बार वापस बताइए, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है,